से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मैं थोड़े दोस्त मोहम्मद रमज़ान सर रमज़ान नेटवर्क यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को बताने वाले हैं, कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं टेंडा F3 के, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने टेंडा F3 को अनबॉक्सिंग किया था। आज हम उसकी करने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन, और उसकी कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है आप सब दोस्तों को हम ये दिखाएंगे। आप हमारी वीडियो के साथ रहिएगा। चलते हैं। सबसे पहले मैंने लैपटॉप ओपन कर लिया है और यहाँ जाकर मैं एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। आप कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लें, आपके पास जौन सा भी ब्राउज़र है, क्रोम है, कोई सा भी है, मैं इस ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं मिलाता हूँ उसकी IP जो टेंडा F3 के, वो है 192.168.0.1। ये देखिए, ये ओरिजिनल IP है। ये टेंडा M301 की भी ओरिजिनल होती है और टेंडा F3 की भी होती है। बाद में चाहें तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसको ओके करता हूँ। इसके देखें, ये देखिए, ये अभी खोलने के मोड में आ चुका है, यानी कि ये अभी खुल चुका है। सबसे पहले आपने इसमें PBO डायल करना है तो PBO डायल करें। सबसे पहले मैं इसमें PBO भी डायल करके आपको दिखाऊंगा, जो आपको ISP ने इंटरनेट दिया होगा। सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ, उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको ओके कर दिया है। मैं इसको यहाँ जाकर थोड़ा सा ये देखें, ये अभी ओपन हो चुका है। और यहाँ जाकर सबसे पहले हमें जो मेन काम करना है वो करना है इंटरनेट सेटिंग में। यहाँ जाकर मुझे स्टेटस IP नहीं, मुझे PPO का कनेक्शन जो ISP ने दिया, आप PPO का कनेक्शन इनके इंस्टॉल करना चाहें या DHCP करना चाहें या स्टेटस IP करना चाहें, आपके पास कोई सा भी है, आप इस रूटर में F3 में टेंडा F3 में यानी कि कर सकते हैं। मुझे ISP ने जो दिया है वो PPO का कनेक्शन दिया है। 1 2 3 4 और नीचे भी 1 2 3 4। ये आप जो आपको ISP ने इंटरनेट का इनके यूज़र नेम दिया होगा वो आपने यहाँ पर मिलाकर ओके करना है। एक बार इसको ओके लाजम करना है। ये देख सकते हैं आप, यू आर कनेक्ट दिस इंटरनेट, यानी कि आपके सामने ओपन हो चुका है कि इंटरनेट यानी कि इसके ऊपर चल चुका है। ये भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये आप देखें, ये देखें, इसके ऊपर इंटरनेट चल चुका है। हमने सबसे पहले कहाँ जाकर इंटरनेट सेटिंग में जाकर हमने इसमें PPO डायल किया। उसके बाद फिर हम चलते हैं वायरलेस सेटिंग में, और वायरलेस सेटिंग में इसमें क्या क्या होता है वो भी हम दोस्त दिखाते हैं। सबसे पहले तो वाईफाई नेम, ये आपके पास शो भी होगा, टेंडा 77 इनके ये इसका नाम है। आप इसे चेंज करना चाहें, फिलहाल मैं इसको चेंज कर देता हूँ। फिलहाल अपना ही नाम कर देता हूँ, MZAN रमज़ान। और दूसरा, आप यहाँ जाकर आप इसमें यानी कि कोड लगाना चाहें, ये वो कोड हैं जो आपको वाईफाई यानी कि जब सिग्नल फेंकते हैं तो वो आप कोड डायल करते हैं, वो यही कोड है। यहाँ जाकर मैं कोई आम सिंपल सा कोड रख लेता हूँ, 1 से 8 तक, 2 3 4 5 6 7 8। ये देखें, मैंने 8 तक रख दिए। उसके बाद नीचे कुछ नहीं है, अभी नीचे सिंपल है। उसके बाद आपने जाकर इसको ओके एक बार लाजम करना है। ये देखें, तो मैंने इसको लैन से IP कनेक्ट किया हुआ, इसीलिए मुझे ये नहीं मालूम। उसके बाद फिर चलते हैं। यहाँ पर हमने नाम चेंज किया और कुछ काम नहीं है। उसके बाद हमने इसके जाकर पासवर्ड चेंज किया। उसके बाद हम जाकर यहाँ पर आपको वो लाइनें शो होंगी जो इसकी लैन पोर्ट में लगी होगी, यानी कि लैन पोर्ट में कितने रूटर कनेक्ट हैं, कितने मोबाइल कनेक्ट है। इस टाइम एक मोबाइल कनेक्ट भी हो चुका है, ये आपके सामने शो भी होगा। आप चाहें तो इसे यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, यानी कि आजकल आपको पता है कि जो दौर है वो स्कैन कर लेते हैं। स्कैन से आप बचने के लिए यहाँ से आप उसको बंद करके एक बार ओके लाजम करेंगे, उसके बाद यानी कि ये बंद हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी सेटिंग आपको चलते हैं, वायरलेस राउटिंग, यानी कि यहाँ पर आपको 4 किस्म के ऑप्शन मिल जाते हैं इस राउटर में। सबसे पहले जो है ये WISP है, यानी कि W आप ब्रिज जिसको कहते हैं, ब्रिज बनाना कहते हैं, यानी कि इसको आप ब्रिज भी बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, तो मेरे पास जितने भी वाईफाई चल रही हैं वो आपके सामने नीचे तक शो हो रही हैं। और इसके सिग्नल यहाँ पर जो आपको शो हो रहे होंगे ये इसके सिग्नल होंगे, और यहाँ पर जो आपको होंगे वो ये इसके
चैनल है, यानी कि किस किस वाईफाई के कौन से चैनल हैं ये आप देख सकते हैं। इनके ये वो शो हो रहे हैं। आप कोई सा भी चैनल रख सकते हैं और किसी से भी ब्रिज बनाकर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा इसमें मोड आता है रिपीटर, यानी कि आप इसको रिपीटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपीटर के तौर पर तब इस्तेमाल ये रूटर होता है जब इसे आप यानी कि सीसीटीवी कैमरे में यूज़ करते हैं या स्टेटस आईपी, यानी कि ये आगे और आईपी थ्रो ना करे, तब इसे आप रिपीटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एपी मोड, यानी कि आप इसको एपी मोड पर भी चला सकते हैं, यानी कि सिंपल जो कहते हैं रूटर को, वो भी आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये यानी कि इसके पास अभी तक है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर। ऑलरेडी मैंने इनके इस टॉपिक पर डिटेल से 10.301 के बारे में डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। आपने वो नहीं देखी तो वो देख दें, नहीं तो मैं आपके आई कार्ड के बटन पर भी ये वीडियो दे दूंगा, आप वहीं से भी देख सकते हैं बड़े डिटेल के साथ। पीपीओ कैसे डिटेल होता है, यानी कि उसके पासवर्ड कैसे चेंज होते हैं, सेम टू सेम F3 में भी सेटिंग सेम टू सेम है, यानी कि थोड़ा सा इसमें ठीक है और सेटिंग है। और दूसरे दिखाता हूँ, यहाँ से भी आप किसी को चाहे रिमूव कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कर देंगे वो मोबाइल आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। तो रिमूव कहाँ से होता है वो भी मैं आपको चलकर आगे दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जाएं, यहाँ पर आप इस पर मैक फील्डिंग वाली भी सिक्योरिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक फील्डिंग वाली वो सिक्योरिटी होती है जो कि आपको मैक एड्रेस मोबाइल का देना होता है, जिसका मैक एड्रेस यहाँ पर होगा। आईपी एड्रेस भी आप देखें, मैक एड्रेस, इनके इसका मैक एड्रेस होगा वही ये नेट कनेक्ट होगा, वरना और रूटर नहीं हो सकता, इनके वो भी आप सिक्योरिटी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग में चलते हैं, न्यू पासवर्ड कन्फर्म, यानी कि ये पासवर्ड वो पासवर्ड है जब हम रूटर को ओपन करते हैं, यानी कि जब हम 192.168.0.1 आईपी मिलाते हैं तो वो हमारे पास एक ओपन रूटर हो जाता है। यानी कि ये पासवर्ड आप मिलाएंगे तो ये ओपन, यानी कि जब ये आईपी मिलाएंगे ओके करेंगे आपका एक पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड यही होगा, यानी कि यहाँ पर आप पासवर्ड लगा लेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। क्योंकि फिलहाल मैं ये नहीं लगा रहा, आपको इनके समझ, इसके पर भी मेरी एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊं लाइन आईपी, यानी कि आप इसकी चाहें तो लाइन आईपी भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे, इनके आसान हो वो आप जाकर लाइन आईपी भी इसकी चेंज कर सकते हैं। ये यानी कि लाइन आईपी आपके सामने भी शो हो रही है, यहाँ जाकर आप लाइन आईपी भी चेंज कर सकते हैं। और इस रूटर को आप स्विच के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो फिर इसको DHCP सर्वर जो आप देख रहे हैं इसको डिसेबल कर दें। आप डिसेबल कर देंगे ये, यानी कि एक रूटर स्विच के तौर पर काम करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे रूटर होते हैं उनकी पोर्टें जो ख़राब होती हैं, यानी कि वो स्विच के तौर पर कैसे काम करता है, काफ़ी सारे दोस्तों ने हमें कमेंट भी किया था कि हमें बताएं। यानी कि इसका आप DHCP सर्वर बंद कर देंगे, ये आगे और आईपी नहीं देगा, यानी कि ये एक स्विच के तौर पर भी काम करेगा। अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ, अब चाहें तो यानी कि वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टाइम डेट आप लगा सकते हैं और उसके बाद ऑप्शन आ जाता है रीबूट, यानी कि आप अपने रूटर को रीबूट भी कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है रीबूट टू यानी कि रीसेट एक और चीज़ होती है और रीबूट और चीज़ होती है। जो रीसेट करते हैं वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन की हुई सब खत्म हो जाती है। अब जब हम इसको रीबूट करते हैं तो रीबूट जो ऑप्शन है ये यानी कि की हुई कॉन्फ़िगरेशन ओके रह जाती है, यानी कि कोई इशू आ रहा हो छोटा बड़ा वो यानी कि हल हो जाता है रीबूट से। यानी कि रीसेट जब करते हैं तो इसके किए हुए कॉन्फ़िगरेशन वो ख़त्म हो जाती है। ये आपको एक समझाना था। उसके बाद और कुछ भी नहीं है। और एक बात आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पर अब यहाँ पहले ऑप्शन पर यानी कि सेटअप पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा। वो ऑप्शन क्या है, आप जब कनेक्ट करना चाहें तो यहाँ पर जो आपको दो स्टैम्प नज़र आ रहा है यहाँ पर ओके करेंगे, आपके साथ जितने भी मोबाइल कनेक्ट हैं वो आपके साथ ऑलरेडी आ जाएंगे। आप उसको बंद करना चाहें तो आसानी उसको बंद भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जाकर एक बार ऑफ करेंगे, उसके बाद जाकर उसको ओके कर देंगे, यानी कि जो भी आपके साथ जिनके स्कैन किया हुआ मोबाइल होगा वो ऑटोमेटिक इस रूटर के साथ डिस्कनेक्ट हो, तब तक कनेक्ट नहीं हो सकेगा जब तक आप उसको परमिशन नहीं दोगे। परमिशन आप देनी है यहाँ से आप जाकर एक बार उसको क्लिक करना है, उसके बाद ओके उसको लाजम ही करना। जब तक आप उसको ओके नहीं करेंगे वो आपको की हुई कॉन्फ़िगरेशन इस पर नहीं आएगी। अब वो जाकर मोबाइल कनेक्ट करेगा तब उसका मोबाइल एक्टिव हो जाएगा और उसके पास नेट चल जाएगा। बस थोड़ी सी वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।
सॉरी, एक दोस्त मैं ये बोल गया था आपको, एक बार मैं नेट भी चला कर चेक कर रहा हूँ कि इस पर अभी नेट चल रहा है या नहीं चल रहा, वो भी मैं आपको चेक करूँ। तो मैं सबसे पहले इसको ओपन करता हूँ यूट्यूब। शायद आप वीडियो में सोचा होगा कि हमने नेट से चलाकर आपने चेक नहीं किया कि इस पर नेट के चलता है या नहीं। ये देखिए आपके पास सामने ओपन हो चुकी है यूट्यूब, क्योंकि इस टाइम मैं वीडियो जो बना रहा हूँ तकरीबन 10 का टाइम है, इसीलिए स्लो होगा क्योंकि इस टाइम ज़्यादातर लोड चल रहा होता है। आप इस एक ड्रामे को ओपन कर लेते हैं, ये देखते हैं कितनी देर में यानी कि ओपन होता है, आपके सामने है। Hi, this is Max. ये देखिए ऐड चल चुका है, यानी For those of you कि ऐड चल चुका है, यानी कि इस पर अभी नेट भी एक्टिव है और सही मायने वर्क कर रहा है, आपने देखा। बस हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।